जो चाहे मोहम्मद को वो जाए मदीने में, जो वरना चलेगी गोली मुल्लों के सीने पे। जरा सोचिए, अगर किसी वीडियो में खुलेआम किसी समुदाय के सीने में गोली मारने की बात कही जाए तो क्या वो सिर्फ भाषण रह जाता है या फिर वो सीधे हिंसा का उकसावा बन जाता है। आज के दौर में देश में आतंकवाद, नफरत और भड़काऊ भाषण की परिभाषा जैसे बदलती जा रही है। अगर आरोपी मुस्लिम हो तो तुरंत देशद्रोह, यूएपीए और आतंकवाद की धाराएं लग जाती है, लेकिन अगर वही जहर खुलेआम किसी दूसरे संगठन के मंच से बोला जाए तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले से सामने आया एक वीडियो आज इसी दोहरे मापदंड पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जहां बजरंग दल के एक ट्रेनिंग कैंप में मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम गोली मारने को कहा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मध्य प्रदेश के धार जिले में मनावर इलाके में बजरंग दल का एक प्रांतीय शौर्य ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। इसी कैंप का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच से एक व्यक्ति मौजूद कार्यकर्ताओं से एक कविता का सामूहिक पाठ करवा रहा है। ये कोई सामान्य कविता नहीं, बल्कि इसमें सीधे तौर पर मुसलमानों और इस्लाम को निशाना बनाया गया है। कविता की पंक्तियां बेहद गंभीर और खतरनाक है। इसमें कहा जाता है, इस्लाम रहेगा इस देश का हर बच्चा सिया, इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा, जो चाहे मोहम्मद को वो जाए मदीने में, जो चाहे मोहम्मद को वो जाए मदीने में, वरना चलेगी गोली मुल्लों के सीने पे, अकबर न बाबर का कोई नाम रहेगा, कोई नाम रहेगा, इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा, इस देव भूमि पर इस्लाम रहेगा, इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, सिया राम कहेगा, इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शब्द हैं या फिर ये एक समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए सीधा उकसावा है। कानून की भाषा में अगर देखा जाए तो किसी समुदाय को खत्म करने, गोली मारने या देश छोड़ने की धमकी देना साफ तौर पर हेट स्पीच और हिंसा के लिए उकसावा माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट बार बार कह चुके हैं कि इस तरह के भाषण समाज में नफरत, डर और अलगाववाद पैदा करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो के सामने आने के बावजूद मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। ये पहला मौका नहीं है जब बजरंग दल या उससे जुड़े संगठनों के ऐसे वीडियो सामने आए हो। इससे पहले भी कई राज्यों से ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जहां खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात की जाती है, हथियार उठाने की अपील की गई और कानून को अपने हाथ में लेने का संदेश दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में या तो कार्रवाई बहुत देर से होती है या फिर होती ही नहीं है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर मुसलमानों को बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है? क्या इसकी वजह सिर्फ धर्म है या इसके पीछे राजनीति, डर और वोटों की गणित छुपी हुई है? असल में जब किसी समाज को बार बार दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है तो उससे डर पैदा होता है और डर से राजनीति आसान हो जाती है। मुसलमानों को कभी आतंकवाद से जोड़ा जाता है, कभी जनसंख्या बढ़ाने से, कभी देशभक्ति पर सवाल उठाने पर। इसी नैरेटिव के बीच ऐसे संगठनों को खुली छूट मिल जाती है कि वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई जगहों पर ये संगठन पुलिस और प्रशासन की भूमिका निभाने की कोशिश करते नजर आते हैं। गौरक्षा के नाम पर सड़क पर लोगों को रोकना, मारपीट करना, थानों में घुसकर पुलिस को धमकाना, ये सब घटनाएं अब आम होती जा रही है। सवाल ये है कि अगर कानून का काम संगठन करेगा तो फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या होगा? अगर यही वीडियो किसी मुस्लिम संगठन के कैंप से आया होता, इसमें किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ
गोली मारने की बात कही जाती तो क्या अब तक FIR नहीं होती? क्या राष्ट्रीय बहस नहीं छिड़ जाती? क्या टीवी चैनलों पर आतंकवाद की हेडलाइन नहीं चलती? यही दोहरा मापदंड आज देश के माहौल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। एक तरफ संविधान सभी को बराबरी का हक देता है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में कुछ लोगों को खुली छूट मिल चुकी है। इस तरह के भड़काऊ भाषण सिर्फ एक समुदाय को डराने का काम नहीं करते, बल्कि पूरे समाज को हिंसा की तरफ धकेलते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब नफरत को अनदेखा किया गया, तब तब उसका अंजाम बेहद खतरनाक निकला। समाज में पहले शब्दों से जहर घोला जाता है और फिर वही जहर हिंसा में बदल जाता है। ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या प्रशासन की नहीं है। चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी को साफ संदेश देना होगा कि नफरत किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना आज निशाना मुसलमान है, कल कोई और होगा। आज सवाल सिर्फ धार या मध्य प्रदेश का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या नफरत फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई होगी जो सवाल पूछने वालों पर होती है? अगर आज ऐसे वीडियो पर चुप्पी रही तो कल हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।